विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत और सेंट्रल एशिया, नए सामरिक आयाम। वैसे तो भारत 1991 से भारत ने एक विस्तारित पड़ोस के रूप में सेंट्रल एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के विकास की नीति अपनाई है, लेकिन अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादी तालिबान सरकार की स्थापना के बाद भारत के लिए सेंट्रल एशिया का सामरिक महत्व बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने तालिबान सरकार को कूटनीतिक मान्यता प्रदान नहीं की है। तालिबान की सरकार को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है तथा चीन को तालिबान की सरकार से कोई परहेज नहीं है। दोनों ही देश अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के कारण आतंकवाद तथा सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के उत्तर में यूरोप तथा रूस के बीच स्थित भौगोलिक क्षेत्र है, जो 1991 तक सोवियत संघ के नियंत्रण में था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस क्षेत्र में स्थित 5 देशों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये 5 देश हैं काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को वर्तमान में सेंट्रल एशिया क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उक्त भौगोलिक व सामरिक स्थिति के कारण अफगानिस्तान जनित उग्रवाद तथा आतंकवाद का विस्तार सेंट्रल एशिया के उक्त देशों में भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सेंट्रल एशिया के कई जनजातीय समूह जैसे जाजिक अथवा उज्बेक आदि अल्पसंख्यकों के रूप में अफगानिस्तान में भी निवास करते हैं तथा वे तालिबान सरकार के समर्थक नहीं हैं। उक्त बदले हुए परिवेश में भारत के लिए सेंट्रल एशिया का सामरिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। सेंट्रल एशिया में भारत के हित। अफगानिस्तान की स्थिति के अलावा भी वर्तमान संदर्भ में सेंट्रल एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के कई महत्वपूर्ण हित निहित हैं। सेंट्रल एशिया में भारत के मुख्यतः 3 हित निहित हैं। प्रथम सामरिक हित, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा तथा तीसरा आर्थिक व व्यावसायिक हित। पहला, सामरिक दृष्टि से सेंट्रल एशिया क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2001 से आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के अंतर्गत अमेरिका तथा नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान में मौजूद हैं। आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता तथा प्रजातंत्र का अभाव है। अफगानिस्तान का सामाजिक ढांचा सेंट्रल एशिया के सामाजिक ढांचे से मेल खाता है, क्योंकि दोनों ही जगह एक जैसी जनजाति पाई जाती हैं। 2014 में नाटो सेनाओं की वापसी तथा 2021 में अमेरिका की सेनाओं की वापसी के बाद यदि अफगानिस्तान में आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो आतंकवादी इस क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। जब पूर्व में अफगानिस्तान में तालिबान शासन था तो तालिबान शासकों ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को मिलाकर दीर्घ अफगानिस्तान की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। अतः आतंकवाद के नियंत्रण के लिए भारत का इस क्षेत्र में प्रभावी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र छोटे हथियारों तथा नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से ग्रसित है। ये अवैध व्यापार आतंकवाद के आर्थिक संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। अतः भारत को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाना आवश्यक है। पुनः चीन और पाकिस्तान में सामरिक गठजोड़ का विकास हो रहा है तथा पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़े। चीन व पाकिस्तान दोनों ही अपने निहित स्वार्थों के कारण अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अतः 2021 के बाद तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। अफगानिस्तान में अभी भी आतंकवाद को प्रश्रय मिला हुआ है। अगस्त 2022 में
अमेरिका के ड्रोन हमले में अल-कायदा मुखिया अमन अल जवाहिरी का मारा जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है। दूसरा, भारत का इस क्षेत्र में एक प्रमुख हित ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। उदाहरण के लिए कजाकिस्तान तेल संसाधनों की दृष्टि से एक धनी देश है। तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैस के दुनिया के 5वें सबसे बड़े भंडार स्थित हैं। उज्बेकिस्तान में भी ऊर्जा संसाधनों की संभावना निहित है। इसी तरह किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में जल संसाधन व्याप्त हैं, जिन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ भारत तथा विश्व के अन्य देश 1990 के दशक के मध्य से ही ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की 80% आपूर्ति बाह्य स्रोतों से करता है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से सेंट्रल एशिया भारत के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है, परंतु इस क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों को प्राप्त करने में मुख्य चुनौती ये है कि ये क्षेत्र एक भू आवेशित क्षेत्र है तथा ऊर्जा व व्यापार यातायात के लिए भारत को अफगानिस्तान अथवा ईरान पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के माध्यम से ही भारत सेंट्रल एशिया के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। तीसरा, इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक व व्यापारिक हित भी महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत को अपने विकास की गति बनाए रखने के लिए व्यापार तथा निवेश हेतु नए क्षेत्रों की आवश्यकता है। सेंट्रल एशिया के देश विकासशील देश हैं तथा भारत के लिए व्यापार तथा निवेश के उत्तम अवसर उपलब्ध कराते हैं। भारत की दृष्टि से इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट ढांचे तथा ऊर्जा संसाधनों के विकास में पूंजी निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। वर्ष 2007 में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य बन गया है। इससे इस बात की संभावना भी प्रबल है कि दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया के मध्य क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 77। भारत और सेंट्रल एशिया के संबंध एक पृष्ठभूमि। सेंट्रल एशिया के 5 देश 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद स्वतंत्र अस्तित्व में आए। अतः वर्तमान संदर्भ में सेंट्रल एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत ने 1990 के दशक के आरंभ से ही इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। भारत इस क्षेत्र को अपना विस्तारित पड़ोस मानता है। दिसंबर 1991 में इन 5 देशों की स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन्हें मान्यता प्रदान की तथा फरवरी 1992 में ही इन सभी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से लेकर अब तक संबंधों के विकास के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान होता रहा है, जिससे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक क्षेत्रों में संबंधों का विकास हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1993 में ही कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की तथा पुनः 1995 में किर्गिस्तान व तुर्कमेनिस्तान की यात्राएं की थीं। तब से लेकर अब तक भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की नियमित यात्रा की है तथा उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया है। 2002 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कजाकिस्तान की तथा 2003 में ताजिकिस्तान की यात्रा की थी। भारत ने 2003 में इन देशों के साथ बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस सेंट्रल एशिया कार्यक्रम आरंभ किया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में उज्बेकिस्तान की तथा 2011 में कजाकिस्तान की यात्रा की थी। वर्ष 2012 में भारत ने इन देशों से संपर्कता बढ़ाने तथा संबंधों का विस्तार करने के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया कार्यक्रम को क्रियान्वित किया था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इन 5 देशों की यात्रा की थी
तथा इनके साथ सामरिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। 2017 में भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारत के लिए इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर सेंट्रल एशिया के चारों देश भी इस संगठन के सदस्य हैं। इसी तरह सेंट्रल एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं ने भी गत 20 वर्षों में भारत के नियमित रूप से यात्रा की है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत अपनी विदेश नीति में इस क्षेत्र को विशेष महत्व प्रदान कर रहा है। इन उच्च स्तरीय यात्राओं तथा निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि 1991 के बाद भारत व सेंट्रल एशिया के देशों के बीच व्यापार तथा निवेश, सुरक्षा व सामरिक सहयोग, एनर्जी, विकास साझेदारी आदि क्षेत्रों में संबंधों का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 1992 में भारत व सेंट्रल एशिया के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार केवल $42 मिलियन था, जो 2020 में बढ़कर $2 बिलियन हो गया है। भारत ने कजाकिस्तान में तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी निवेश किया है। इस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 4 देशों भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच तापी गैस परियोजना भी विचाराधीन है। इसी बीच भारत ने सेंट्रल एशिया के देशों के साथ विकास साझेदारी का भी विस्तार किया है। इसके अंतर्गत भारत इन देशों में मानव क्षमता विकास के कई कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। वर्ष 2020 में भारत ने इन देशों को $1 बिलियन की सस्ती विकास सहायता भी प्रदान की है। इस प्रकार भारत व सेंट्रल एशिया के देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी का विकास हो रहा है। लेकिन इस साझेदारी में सबसे बड़ी चुनौती इन देशों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग का अभाव है, क्योंकि ये क्षेत्र भू आवेशित क्षेत्र है। पृष्ठ संख्या 78। भारत व सेंट्रल एशिया साझेदारी की वर्तमान स्थिति, सामरिक संबंधों पर जोर। अफगानिस्तान में आए बदलाव के कारण वर्तमान में भारत द्वारा सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों में अन्य बातों के अतिरिक्त सामरिक पहलू को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इस संबंध में भारत द्वारा अग्र 3 महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। 1. अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ताएं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की स्थापना तथा बदलते परिवेश में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार करने के लिए 10 नवंबर 2021 को तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ताओं का आयोजन नई दिल्ली में किया था। इन वार्ताओं में भारत, ईरान तथा रूस के साथ सेंट्रल एशिया के 5 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया था। इन वार्ताओं में पाकिस्तान तथा चीन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन दोनों देशों ने विभिन्न कारणों से इन वार्ताओं में भाग नहीं लिया था। वार्ताओं की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा की गई थी। इन वार्ताओं में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के अंतर्गत उत्पन्न हो रही सुरक्षा स्थिति पर विचार करते हुए भारत द्वारा उठाए गए निम्नांकित बिंदुओं का समर्थन किया गया। पहला, अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग आतंकवादियों की शरण स्थली के रूप में नहीं होना चाहिए और न ही वहां से अन्य देशों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों का संचालन होना चाहिए। दूसरा, वार्ताओं में इस बात पर बल दिया गया कि अफगानिस्तान की सरकार में वहां के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के हितों व अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अफगानिस्तान में सेंट्रल एशिया के कई प्रजाति समूह जैसे उज्बेक, ताजिक, तुर्क आदि अल्पसंख्यक समूह निवास करते हैं, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में केवल पश्तून जातीय समूह का ही वर्चस्व है। तीसरा, वार्ताकारों ने अफगानिस्तान में निरंतर खराब हो रहे मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की तथा विश्व समुदाय से पर्याप्त मानवीय सहायता देने की अपील की। भारत ने अफगानिस्तान के लिए
50,000 टन गेहूं तथा दवाओं की मानवीय सहायता प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी बिंदु अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत द्वारा प्रस्तावित तथा 31 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव में भी शामिल किए गए हैं। 2. भारत सेंट्रल एशिया वार्ताएं। इसी क्रम में भारत ने 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में भारत सेंट्रल एशिया वार्ताओं का भी आयोजन किया है। इन वार्ताओं में भारत तथा सेंट्रल एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। वार्ताओं की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा की गई थी। वार्ताओं के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य में निम्नांकित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। पहला, घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि में भारत व सेंट्रल एशिया के बीच घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरा, विदेश मंत्रियों ने समकालीन वैश्विक चुनौतियों जैसे कोविड महामारी तथा जलवायु परिवर्तन आदि के समाधान में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। तीसरा, सभी देशों ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व का समर्थन किया। सभी विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रत्येक रूप की भर्त्सना करते हुए मांग की कि अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, सभी ने स्वीकार किया कि शंघाई सहयोग संगठन सेंट्रल एशिया में शांति, स्थिरता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः इस संगठन को और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। 3. भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन जनवरी 2022। तीसरी पहल के रूप में भारत द्वारा 26 जनवरी 2022 को ऑनलाइन मोड में सेंट्रल एशिया के 5 देशों के शासनाध्यक्षों के साथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वस्तुतः इन सभी शासनाध्यक्षों को भारत द्वारा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये सम्मेलन ऑनलाइन ही किया जा सका। इस शिखर सम्मेलन में भारत व सेंट्रल एशिया के शासनाध्यक्षों द्वारा निम्न बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई। 1. सम्मेलन के घोषणा पत्र में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भारत की नीतियों का समर्थन किया गया। भारत ने इस संबंध में अपनी सुरक्षा चिंताओं से भी इन देशों को अवगत कराया। 2. ये भी तय हुआ कि भविष्य में इस प्रकार के शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। 3. शिखर सम्मेलन में भारत व सेंट्रल एशिया के बीच बहुआयामी सहयोग के लिए 30 वर्षों का एक रोडमैप स्वीकृत किया गया। इससे व्यवस्थित आधार पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। 4. सेंट्रल एशिया व भारत के बीच संपर्कता के विषय में ये तय किया गया कि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे ईरान के चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण यातायात गलियारे से जोड़ा जाएगा। निष्कर्ष: भारत व सेंट्रल एशिया के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक तथा व्यापारिक संबंध रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत ने इन देशों के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद 1991 से ही घनिष्ठ संबंधों के विकास की नीति अपनाई है। इसमें भारत को काफी हद तक सफलता भी मिली है। 2017 में भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इन संबंधों को और अधिक मजबूती मिली है। अगस्त 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थापना के बाद सेंट्रल एशिया का सामरिक महत्व भारत की विदेश नीति में और अधिक बढ़ गया है। अतः गत 1 वर्ष से भारत इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल एशिया के देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा व सामरिक नीति को आकार देने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में भारत द्वारा 3 महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं। इसके साथ ही भारत ने इन देशों के साथ नियमित अंतराल पर शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था कर तथा सहयोग का दीर्घकालीन रोडमैप तैयार कर सेंट्रल एशिया में अपनी साझेदारी के विस्तार का संकेत दिया है।
अतः भविष्य में भी इन देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार होने की प्रबल संभावना है।